हेलो ऑल, वेलकम टू सरिता क्रिएटिव स्टूडियो। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें। नेशनल हैंडलूम डे यानी हथकरघा दिवस। हमारे देश भारत के हैंडलूम और वीवर्स के रेस्पेक्ट में हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करने का उद्देश्य है वीविंग उद्योग को बढ़ावा देना, हमारे देश के सांस्कृतिक इतिहास को बनाए रखना और राष्ट्रीय गौरव और पहचान को मजबूत करना। आज के इस मशीनी युग में जब हर चीज के लिए और हर काम के लिए मशीनें आ गई हैं, तब ऐसे में इन हथकरघा बुनकरों के परिवारों को अपनी पौराणिक संस्कृति को बचाए रखना और उनकी कला कौशल को बढ़ावा देना और उन शिल्पकारों को सशक्त बनाना हमारी सभी की जिम्मेदारी है, जिससे हथकरघा उद्योग और क्षेत्र पुनर्जीवित हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट कैसे किया जाए। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम हमारे शहर में जब भी हैंडलूम एग्जीबिशन लगे तो हम उसमें घूमने जाएं। वहाँ से हाथ की बनी हुई कोई भी चीज हम जरूर खरीद कर लाएं, जिससे उन हैंडलूम वीवर्स को बढ़ावा मिलेगा। उनके बुने हुए कपड़ों को हम खरीदें और पहने, अपनी वार्डरोब में उन्हें प्राथमिकता दें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में बताएं, जिससे उन हैंडलूम वीवर्स के परिवारों का पालन पोषण अच्छे से हो सके। नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बना रही हूँ। मैं नेशनल हैंडलूम डे लिख रही हूँ ब्लैक एक्रेलिक कलर से। इसको लिखने के लिए मैंने पहले पेंसिल से एक बार लिख लिया और उसके बाद मैं 2 नंबर के फ्लैट ब्रश से लिख रही हूँ। जब हम फ्लैट ब्रश से लिखते हैं तो ब्रश को सेम पोजीशन में हमें फोल्ड करना होता है। जहाँ कर्व आए या स्ट्रेट लाइन आए, हमें ब्रश को टिल्ट नहीं करना होता। स्ट्रेट जिस पोजीशन में हमने स्टार्टिंग में पकड़ा है उसी पोजीशन में हम इसे फोल्ड करते हैं। हम हैंडलूम डे भी सेलिब्रेट कर लेंगे और हैंडलूम के फैब्रिक्स भी खरीद लेंगे, पर क्या हमने सोचा है कि हैंडलूम के लिए हमें हमारे कॉटन प्लांट्स को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम खेतों में कॉटन के प्लांट्स नहीं लगाएंगे तो धागा कैसे बनेगा। धागा नहीं बनेगा तो कपड़े कैसे बनेंगे। सिंथेटिक कपड़ा तो फाइबर से बन जाता है, पर कॉटन के लिए तो हमें रुई के प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। तो मैं अपने चार्ट में कॉटन के प्लांट्स दिखाने के लिए कॉटन के फ्लावर्स बना रही हूँ। उसके लिए मैंने एक A4 साइज का ग्रीन कलर का पेपर लिया है। उसे मैंने लंबाई में 4 बार फोल्ड कर लिया और अब उसे छोटे छोटे स्क्वायर्स के लिए मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो ये मेरा 5 टाइम फोल्ड हुआ है। ये जो हम A4 साइज के एक पेपर में से 4 × 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 20 स्क्वायर्स निकल जाते हैं। तो अब इन 20 स्क्वायर्स में से हम 20 फ्लावर्स बनाएंगे। बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं। एक बार में हम एक स्क्वायर को हाथ में लेंगे और उसे फोल्ड करेंगे और धीरे से शांति से हम एक एक स्क्वायर को फोल्ड करेंगे और एक एक स्क्वायर की फ्लावर्स बनाएंगे। तो पहले स्क्वायर को हाफ फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद एक फोल्ड और करेंगे। इससे हमारा पेपर जो है हमें स्क्वायर मिलेगा वापस से। उसके बाद उसे एक फोल्ड और करेंगे। इस लास्ट के फोल्ड को करने से हमारा जो पेपर है वो ट्रायंगल हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर मैंने स्क्वायर पेपर लिया है, उसे हाफ फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड किया, फिर जो पॉइंट सेंटर में है उधर से एक बार और फोल्ड कर दिया। तो हमारा ये फोल्ड
3 टाइम हमने फोल्ड कर लिया। तो 3 टाइम फोल्ड करने के बाद हम जब इसमें ऐसे ही पॉइंटेड लीफ कट कर रही हूँ, मैंने ड्रॉ नहीं किया, आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इस टाइप के फ्लावर्स कट करना कई बार बताया है, आप और वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें मैंने पेंसिल से ड्रॉ करके फ्लावर कट करना बताया है। इसमें मैंने ड्रॉ नहीं किया, डायरेक्ट कट कर लिया। तो अब हम लेंगे ग्लू ड्रॉप और ग्लू ड्रॉप से हम इसमें पहले कट कर लेंगे। ग्लू ड्रॉप को एक पीस उसमें से निकाल लेंगे। ग्लू ड्रॉप का यूज़ करना बहुत इजी है और ग्लू ड्रॉप को यूज़ करके हम सारा काम फटाफट कर सकते हैं। जब हम यही काम फेविकॉल से करते हैं तो हमें थोड़ा सा सूखने का वेट करना पड़ता है और कई बार जब हमारा काम गलत जगह पे फेविकॉल लग जाए तो उस जगह पर पेपर पे फेविकॉल के निशान रह जाते हैं। और जब हम बड़ा काम करते हैं या ज़्यादा काम करते हैं तब तो हमें फेविकॉल की ही ज़रूरत होती है। छोटे काम में और फास्ट काम में ग्लू ड्रॉप बहुत अच्छा काम करता है। हमने यहाँ पे ग्लू ड्रॉप लगा दिया और उसके ऊपर से अपना कॉटन का बॉल लगा दिया। तो ये बन गया हमारा कॉटन के प्लांट का कॉटन फ्लावर। ये बन गए हमारे 20 कॉटन के फ्लावर्स। जब ये पेपर के फ्लावर्स ही इतने सुंदर लग रहे हैं तो ओरिजिनल तो कितने सुंदर लगते होंगे। आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं। तो इस तरह से आप भी नेशनल हैंडलूम डे के लिए एक चार्ट बना सकते हैं। अब हम एक और क्राफ्ट शुरू करते हैं जिसके लिए मैंने लिया है ये कॉटन बॉल, एक थिक पेपर प्लेट, गूगली आईज और हाफ कट वाइट पर्ल्स जो कि ड्रॉप शेप में है। तो अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हमने एक आम के पेड़ की छोटी सी डाली ले ली है और उसे हम अपनी इस पेपर प्लेट पे ग्लू ड्रॉप से स्टिक कर देंगे। तो उसके लिए 2 ग्लू ड्रॉप मैं इस पेपर प्लेट पर लगा रही हूँ और उसके बाद मैं इसके ऊपर अपनी जो स्टिक है उसे रख दूंगी। रखने से एक ही बार में ये स्टिक पेस्ट हो जाएगी। यहाँ मुझे इसे ना पकड़ना पड़ा ना मुझे इसे थोड़ी सी देर के लिए छोड़ना पड़ा। क्विक मेरा काम हो गया। अब हम और ग्लू ड्रॉप ओपन करेंगे और जो स्टिक हमने लगाई है उसके ऊपर की साइड में उसके पास में हम अपना ग्लू ड्रॉप लगाएंगे। एक लगाएंगे और उसके पास में एक और लगाएंगे और अब हम इन दोनों ग्लू ड्रॉप्स के ऊपर अपना 2 डिफरेंट कलर का कॉटन का बॉल लगाएंगे। तो एक मैंने यहाँ पर पिंक कलर लिया है, दूसरा लिया है ब्लू कलर। जब हम कॉटन बॉल लगाएंगे तो हम चेक कर लेंगे, जो थोड़ा सा बड़ा हो वो हम नीचे लगाएंगे और जो थोड़ा छोटा हो उसे हम ऊपर लगाएंगे। इन्हें बहुत अच्छे से सेट कर लें और ग्लू ड्रॉप लगा के, या आप फेविकॉल भी लगा सकते हैं, पर स्टिक तो आप ग्लू ड्रॉप से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से और जल्दी काम हो जाएगा। पर कॉटन बॉल लगाने के लिए आप फेविकॉल का यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें अब जल्दबाजी का काम नहीं है, हम आराम से इन्हें पेस्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका शेप क्या हो गया है, ये क्या लग रहा है। मुझे तो ये कुछ बहुत ही क्यूट लग रहा है, पता नहीं ये क्या बनने वाला है। अरे ये क्या, 2 ड्रॉप भी लगा दिए मैंने फेविकॉल के और अब इसके ऊपर लगा रही हूँ गूगली आईज। तो अब बताइए अब क्या बन रहा है, अभी भी समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए कि ये क्या बन रहा है। मैंने दोनों के ऊपर 2 ड्रॉप फेविकॉल की लगा दी हैं और दोनों के उन ड्रॉप के ऊपर गूगली आईज लगा दी है। अब यहाँ पे मैं एक और फेविकॉल की ड्रॉप लगाऊंगी। ये तो अभी से ही कितना क्यूट लग रहा है, कंप्लीट होने के बाद तो बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो हम इस क्राफ्ट का नाम ही क्यूट क्राफ्ट रख देते हैं, है ना। अब मैंने यहाँ पे एक फेविकॉल की ड्रॉप और लगा दी है
और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे हमारे ड्रॉप शेप के हाफ कट पर्ल्स। हमारे घर के आंगन में जब चिड़िया आती हैं, ची 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 करती हैं, तो उनकी जो बीक है वो खुली रहती है। तो हम भी अपनी इस क्राफ्ट में अपनी चिड़िया का, अपनी बर्ड का जो बीक है वो खुला हुआ बना रहे हैं। तो हमारी चिड़िया भी ची 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 दिन भर करेगी, तो चिड़िया की चहचहाहट से हमारे घर में मधुर आवाज का शोर होगा। आपको हमारा ये नेशनल हैंडलूम डे का क्राफ्ट कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें वीडियो को, और बाद में यदि बनाएंगे तो इसे सेव करके रख लें। ये दोनों ही बर्ड्स के सेट बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर क्राफ्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।